मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी सोनिया और उसके शराबी जीजा की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। सोनिया एक बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। सोनिया अभी कॉलेज में पढ़ रही होती है। सोनिया के घर उसके माता पिता होते हैं। सोनिया की बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम हिमा होता है। सोनिया की बड़ी बहन हिमा की शादी हो चुकी होती है। उसकी शादी को करीब 2 साल हो गए थे। उसके एक बेटा भी था, लेकिन हिमा की जिस लड़की से शादी हुई थी वह एक नंबर का शराबी था। वह हिमा को बेवजह बात पर डांटता रहता था। हिमा अब प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे खुद की देखभाल करने के लिए किसी एक की ज़रूरत थी। वह ये अच्छे से जानती थी कि उसका पति रोहन उसकी देखभाल नहीं करेगा, क्योंकि वह हर वक्त तो शराब पिए रहता है और वह गर्भवती है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं। इसलिए हिमा एक दिन अपनी छोटी बहन सोनिया के मायके फ़ोन करती है। जब सोनिया देखती है कि उसकी बड़ी बहन का फ़ोन आया है तो वह बहुत खुश होती है। पहले दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं, जिसके बाद हिमा सोनिया से कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मुझसे घर का ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए क्या तू मेरी मदद के लिए, मेरी देखभाल के लिए यहाँ आ सकती है। सोनिया अपनी बहन को कहती है, बस यही बात है, कल ही मैं आपके पास आ जाती हूँ। हिमा ये सुन बहुत खुश होती है। इसके बाद सोनिया कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टियाँ ले लेती है और अपनी बहन के घर जाती है। सोनिया अच्छे से जानती थी कि हिमा का पति बहुत शराब पीता है और उसे बहुत तंग करता है, इसलिए वह हिमा की देखभाल करने के लिए चली जाती है। सोनिया शाम के करीब 6 बजे अपनी बहन हिमा के घर पहुंचती है। तब उसके जीजा घर नहीं होते। सोनिया अपनी बहन को गले लगाकर मिलती है, जिसके बाद दोनों खूब बातें करते हैं। हिमा का बेटा खेलकर घर आता है और अपनी मासी से मिलता है। इसके बाद सोनिया रसोई में खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद हिमा का पति रोहन शराब के नशे में घर आता है। वह सीधा रसोई में चला जाता है। उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे पता ही नहीं चलता रसोई में उसकी साली सोनिया खड़ी है। वह उसे हिमा समझकर उसकी साड़ी से हाथ साफ करने लग जाता है। तभी सोनिया रोहन से अपनी साड़ी का पल्लू छीनती है। रोहन अपनी साली को देख चौंक जाता है। वह सोनिया से कहता है, अरे साली साहिबा, आप कब आई? सोनिया कहती है, अभी थोड़ी देर पहले आई। ये कहकर वह हिमा के लिए खाना लेकर चली जाती है। जब हिमा खाना खा रही थी तो सोनिया हिमा से पूछती है कि जीजा जी अभी भी नहीं सुधरे, आप इन्हें कुछ नहीं कहती। जवाब में हिमा सोनिया से कहती है कि मैं क्या कहूँ, ये तो शादी के वक्त से ऐसे ही हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इनसे शादी की। सोनिया हिमा के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर सोनिया वहीं अपनी बहन हिमा के पास सो जाती है। अगले दिन सोनिया सुबह जल्दी जल्दी उठती है और रोहन को चाय के लिए आवाज़ मारने लग जाती है। हिमा सोई हुई होती है, इसलिए सोनिया रोहन को चाय देने चली जाती है। रोहन जब देखता है कि उसकी साली उसे चाय देने आई है तो वह कहता है कि अरे वाह, आज सुबह सुबह साली साहिबा चाय देने आई है। सोनिया को रोहन का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह रोहन के कमरे से चली जाती है। इसके बाद सोनिया घर का काम करने लग जाती है। वह हिमा और रोहन के कपड़े भी धोती है और फिर बाद में खाना बनाकर अपनी बहन हिमा को खिलाती है। इसके बाद शाम को सोनिया छत पर कपड़े सुखा रही थी कि उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह दौड़कर नीचे चली जाती है। नीचे रोहन हिमा पर किसी बात के लिए चिल्ला रहा होता है। अपनी साली को देख रोहन चुप हो जाता है और बाहर चला जाता है। सोनिया हिमा से पूछती है, क्या हुआ दीदी, जीजा इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? हिमा कुछ नहीं बोलती, वह बस रोने लग जाती है।
सोनिया समझ जाती है कि रोहन ने उन्हें डांटा है। तभी सोनिया ठान लेती है कि वह रोहन को सबक सिखाकर रहेगी। वह अपनी बहन हिमा को एक प्लान बताती है। वह हिमा से कहती है कि दीदी, अगर आप चाहते हो कि जीजा जी आपको तंग ना करें तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन हिमा ये करने को तैयार नहीं थी, लेकिन सोनिया द्वारा बार बार कहने पर हिमा ये करने को मान जाती है। इसके बाद हिमा और सोनिया उस मौके का इंतज़ार करने लग जाती हैं जब रोहन शराब पिया हुआ हो। वह मौका उन्हें अगली रात को मिलता है जब रोहन शराब के नशे में घर आता है और वह हिमा को खाना देने के लिए कहने लग जाता है। लेकिन हिमा खाना देने के लिए नहीं उठ सकती थी, वह इसलिए लेटी रहती है। गुस्से में रोहन कमरे में आता है और हिमा पर हाथ उठाने लगता है। तभी हिमा की बहन सोनिया रोहन का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद हिमा बिस्तर से उठ रोहन को एक जोरदार चांटा लगाती है, जिसके बाद रोहन का सारा नशा उतर जाता है। वह अपनी गाल पर हाथ रख खड़ा रहता है, जिसके बाद हिमा रोती हुई रोहन को समझाती है कि वह तुम्हारी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं जो तुम उस पर रोब झाड़ो। हिमा रोती हुई कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, क्या तुम्हें मेरी और मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। रोहन ये सुन शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद सोनिया भी रोहन से कहती है कि अगर आप अच्छे जीजा होते तो मुझे यहाँ आकर आपके साथ ये सब करना नहीं पड़ता। रोहन बहुत शर्मिंदा हो गया था। वह हाथ जोड़कर सोनिया और हिमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज से वह कभी शराब नहीं पिएगा और हमेशा अपने बच्चों और हिमा का ध्यान रखेगा। हिमा को यकीन ही नहीं होता कि रोहन ये बात कह रहा है। वह तब बहुत खुश होती है कि रोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। हिमा सोनिया को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम ना होती तुम्हारे जीजा भी नहीं सुधरते। सोनिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ वही किया जो हर एक नारी को करना चाहिए। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। एक दिन हिमा के थोड़ी सी दर्द उठती है, जिसके बाद रोहन और सोनिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिसके बाद खुशखबरी आती है कि हिमा के बेटी हुई है। पहले उसके एक बेटा था और अब उसके बेटी हुई। सोनिया और रोहन बहुत खुश होते हैं। रोहन अब काफ़ी सुधर गया था। वह हिमा का बहुत ध्यान रखता था। जब सोनिया घर वापस जाने लगती है तो हिमा उसे कसकर गले मिलती है। जिसके बाद सोनिया को उसके जीजा बाइक पर बस स्टैंड छोड़ने आते हैं और सोनिया शाम की बस से वापस घर चली जाती है। इसके बाद रोहन और हिमा हमेशा अपने बेटे बेटी के साथ खुश रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।